अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रवीरा बाबर एंड यू आर वाचिंग अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप। हम हमेशा अपने शो पे आपको किसी न किसी नए सीईओ से मिलवाते हैं या फिर ऐसे सक्सेसफुल सीईओ से मिलवाते हैं जिन्होंने अपना ब्रांड कैसे बनाया। वो आपके लिए एक इंस्पिरेशन भी हो सकता है और एक मोटिवेशन भी कि आप किस तरह से अपने ब्रांड को स्टार्ट करें, या फिर अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो अपनी लाइफ में या अपने बिजनेस में आप अपना सकते हैं और अपने बिजनेस को भी उनकी तरह ग्रो कर सकते हैं। आज हमारे साथ जो यंग एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं वो सुकून वेलनेस ब्रांड के फाउंडर और सीईओ हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रुहेल अहमद शेख। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू डॉक्टर अबीरा, थैंक यू वेरी मच। You're welcome। आप हमारे लिए इतनी दूर से आए हैं एंड इट इज़ अ प्लेजर हैविंग यू ऑन आवर शो। सबसे पहले तो रुहेल, आई विल बी टॉकिंग अबाउट योर ब्रांड सुकून वेलनेस का आपको कब कॉन्सेप्ट आपके जहन में आया एंड व्हेन डिड यू स्टार्टेड ऑफ? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करूँगा। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे सोसाइटी के अंदर इस चीज़ की बहुत कमी थी जिसके ऊपर लोग काम नहीं कर रहे थे, तो आप लोगों ने इसके ऊपर जो इनिशिएटिव लिया है दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ इम्प्रेसिव। और हम लोग तो फिर इन चीज़ों के लिए आपके साथ हैं इंशाल्लाह। जैसे मैं सुकून की बात करूं, सुकून वेलनेस, मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज़ के अंदर, अपने मीटिंग्स के अंदर, अपनी स्पीचेस के अंदर एक बात करता हूं कि सुकून एक इमोशन का नाम है, जिसमें इसके नाम से भी आपको अंदाज़ा होता है। तो जब हमने सोसाइटी के इश्यूज़ को देखा, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को देखा कि हमारी सोसाइटी में किन चीज़ों की कमी है, जब हमने ये एनालाइज़ किया कि सोसाइटी किन मुश्किलात का शिकार है, जब हमने ये देखा कि सोसाइटी में क्या ऐसी चीज़ लाई जाए, क्या ऐसी रेवोल्यूशन लाई जाए जिससे सोसाइटी को आसानी मिले, बेटरमेंट हो, ईज़ मिले, तो फिर हमने सुकून के आइडिया के ऊपर काम करना शुरू किया कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो सोसाइटी की ज़िंदगी, डेली वेल बीइंग के अंदर आसानी लेके आए। बेस्ट। तो बहुत आसान है, आपके सर में दर्द होता है, आप दवाइयाँ खा लेते हैं, तो लेकिन आपको पता है कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस। तो हमने इन चीज़ों को बाईपास करके और इन इश्यूज़ को कैटर करने के लिए सुकून वेलनेस एक ब्रांड लॉन्च किया, जिसमें आप पहले से जानती हैं कि एक अपनी नेचर का एक यूनिक ब्रांड है। वी आर फर्स्ट इन पाकिस्तान, फर्स्ट एंड ओनली इन पाकिस्तान, जो इस सेगमेंट के ऊपर हमने काम स्टार्ट किया। अभी जो इसको स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव तो सोसाइटी के अंदर ईज़ लेकर आना था, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था, सोसाइटी की लोगों की ज़िंदगी में सुकून पहुंचाना था। दैट्स अमेजिंग। द कॉन्सेप्ट इज इटसेल्फ वेरी अमेजिंग। मतलब आपके लिए एक बड़ी आम सी बात है कि सुकून किस तरह से हम प्रोवाइड कर सकते हैं और उसी पे आपने अपने ब्रांड का कॉन्सेप्ट भी रखा। अच्छा रुहेल, व्हेन स्टार्टिंग ऑफ इन दिस कंट्री, हम हमेशा सुनते हैं नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत मसाइल आते हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, टैक्सेस एंड व्हाट नॉट, बट एज अ स्टार्टअप आपको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आपको पता है कि चैलेंजेस आपकी लाइफ का पार्ट है। डेफिनेटली। और मैं समझता हूँ जिस लाइफ में चैलेंजेस नहीं है वो लाइफ नहीं है, वो तो एक रूटीन का काम है ना। वो आपको जब भी कोई नया काम करेंगे आपको चैलेंज आएगा। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स काम करने के लिए आते हैं उनमें स्टार्ट में बहुत एनर्जी होती है, स्टार्ट में बहुत पैशनेट होते हैं, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए होते हैं या जॉब छोड़ी होती है कुछ भी, तो स्टार्ट में बहुत पैशनेट होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि हम बाहर जाएंगे और दुनिया में छा जाएंगे, आग लगा देंगे दुनिया को। ये बिल्कुल एक सिंपल फिनोमेना है और ये स्पिरिट भी है। लेकिन जब उस किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, किसी ने अपने अब्बा से पैसे ले लिए, किसी ने अपने भाई से ले लिए, या किसी ने जैसे भी, और तो लोगों को जो आगे चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं वो बहुत बड़ा मसला है। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा मसला है कि हमें अवेयरनेस नहीं दी जाती, हमारे स्कूल्स में अवेयरनेस नहीं दी जाती, हमारी कॉलेजेस में अवेयरनेस नहीं दी जाती, हमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वो बाहर का सिलेबस है। हाँ, प्रैक्टिकली पाकिस्तान के इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का पता ही नहीं है, पाकिस्तान के बिजनेस के जो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस हैं उनका पता ही नहीं, उसके लिए हम तैयार ही नहीं होते। जब हम तैयार नहीं होते, अचानक से कोई चीज़ हमारे ऊपर आके लगती है, हम कहते हैं यार ये क्या हो गया, हमने तो सोचा नहीं, ये सोचा ही नहीं था, हमारा तो बिजनेस यहीं पे मतलब फ्लॉप हो गया, डंप हो गया, हम तो बिल्कुल मारे गए। और ये सबसे बड़ा इशू आता है। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हमें भी इसी तरह से बहुत सारे चैलेंजेस आए। हमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज ही नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं मिलता पाकिस्तान के। अच्छा, यानी हर चीज़ को इम्पोर्ट करना पड़ता है। इम्पोर्ट भी हमारी इतनी मुश्किल हो चुकी है कि इम्पोर्ट के डिफरेंट मसाइल हैं। अगर रॉ मटेरियल का कोई बंदा काम स्टार्ट करता है तो उसके ऊपर इतनी ड्यूटीज लगा दी जाती हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पर भी कर रहे हैं तो वो भी इशू है। वो तो आप कभी भी कोई भी इंडस्ट्री सेटअप कर दें फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ पहले होती है कि आपकी जो नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव के लोग हैं उनकी ग्रोथ पहले शुरू हो जाती है। ठीक है,
हमारा ये डिलेमा है, हमारी सोसाइटी का ये फिनोमेना है कि जब कोई नया बिजनेसमैन आता है स्टार्ट करने के लिए, मैं अपने आप को बिजनेसमैन नहीं कहता, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारी कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा स्लोगन है वी चेंज लाइव्स। हमें लोगों की ज़िंदगियों को बदलना है, वो अपने प्रोडक्ट से बदलना है, उस किसी को जॉब देकर बदलना है, किसी को पूरा एक सप्लाई चेन का एक प्रॉपर इसका हिस्सा होता है जो आपके बिजनेस के अंदर सारी चीज़ों Obviously, a business not only just benefits the businessman, Yes, you are right. benefits the community. का। You are right. तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें अवेयरनेस नहीं दी जाती। पाकिस्तान के अंदर जो इश्यूज़ हैं, मैं आपको इस चीज़ के ऊपर अप्रिशिएट करूँगा कि पाकिस्तान में जो इश्यूज़ हैं उसके अंदर हमें सबसे बड़ा इशू अवेयरनेस का है। हमें अवेयरनेस नहीं दी जाती, ठीक है। हमें मैं समझता हूँ कि हमारे बिजनेस स्कूल्स के अंदर ये नहीं पढ़ाया जाता कि आपको जाकर ये टैक्सेस लगेंगे, आपको यहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशंस करनी है, आपको ये सर्टिफिकेशन लेनी है, ये सर्टिफिकेशन करनी है। और इवन हमारी सिस्टम भी हमें इस चीज़ के ऊपर फैसिलिटेट नहीं करता। जब हम कोई भी बिज़नेस रजिस्टर कराने जाते हैं तो हमें बताया नहीं जाता कि आगे ये स्टेप्स हैं इसके ऊपर। ना ही कोई ऐसा पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूट है, ना ही कोई स्कूल है, ना कोई अदारा है। इसीलिए मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा था कि आपने बहुत अच्छा काम किया। जो लोग इस चीज़ से गुजर के आए हैं उन्हें पता है, उन्हें पता है क्योंकि उन्होंने फिजिकली इस चीज़ को किया। आने वाले लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा रुहेल, अब जो जैसे आपने एक बात की है कि हर इंसान को यहाँ पर एक ट्रैक से, एक टफ टाइम से गुजर के ही मतलब अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर हम ऑलरेडी अवेयरनेस जनरेट करें, लोगों को खुद से पहले से बताएं दैट हाउ टू रजिस्टर सर्टन ब्रांड्स या क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और टाइम इतना ज़्यादा बच जाएगा कि हमारा जो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगी। सो डू यू थिंक कि जो बिजनेस पर्सनस हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें अपना जो प्रॉपर आइडिया है या फिर अपना जो भी एक स्ट्रगल फेज़ है उसके कहाँ से टैक्सेशन, रजिस्ट्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, वो बताना ज़रूरी है? एक्चुअली मैं समझता हूँ सबसे पहले तो एक चीज़ की लोगों को एजुकेट करना चाहिए, जो आपकी किस्मत में है ना वो आपको मिलेगा। हमारे लोग अपना आइडिया जो है वो किसी के साथ डिस्कस नहीं करते। हाँ, ये बहुत बड़ा मसला है, जो कि ये बहुत कम सोसाइटीज़ में है। हाँ, आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, आप उसको डिस्कस कीजिए, एक्सपैंड करें। आपको लोग उसके ऊपर उसके ऊपर राय दे सकते हैं, आपको अच्छे ट्रैक के ऊपर उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। और जो बात आप कर रही हैं वो इसी से लिंक मैं करूँगा उस बात को कि जब हमारे एंटरप्रेन्योर्स यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो उनके माइंड में एक आइडिया होता है, दैट इज़ थ्योरेटिकल। उसको प्रैक्टिकल करने के लिए आपको प्रैक्टिकल लोगों को एंगेज करना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल लोग कौन है? प्रैक्टिकल लोग ऐसे लोग हैं जो कोर्सेज बेच रहे हैं, जो डिफरेंट मार्केटिंग टैक्टिक्स से लोगों को एंगेज करें। तो वो आप समझ लें कि वो एक बिल्कुल अजीब व गरीब सा एक सिस्टम बना हुआ है हमारे मुल्क के अंदर। कोई भी स्किल्स के ऊपर काम नहीं करा। हमारे लोग सीखना भी नहीं चाहते ना, हमारे लोगों को शॉर्टकट चाहिए, रातों रात अमीर होना है ना लोगों को, ऐसे नहीं होता। ग्राइंडिंग का प्रोसेस, जो आप चैलेंजेस की बात करिए, ग्राइंडिंग का प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेस। देखिए, आपको इश्यूज नहीं पता चलेंगे, आपको चैलेंजेस नहीं पता चलेंगे, तो आप ग्रो कैसे करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा रुहेल, जिस तरह से सुकून वेलनेस है और इस तरह के भी बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं ग्रो कर रहे हैं विद पैसेज ऑफ टाइम, और उनकी जो मार्केट है नेशनल होने के अलावा इंटरनेशनल भी बहुत ज़्यादा है। तो आई वुड से कि अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो हमारे शो को देख रहे हैं, उनके लिए आप कोई टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरह से उन्हें स्टार्ट लेना चाहिए? बिल्कुल, मैं समझता हूँ आज के टाइम में 2024 में कोविड के बाद से, कोविड एक पेंडेमिक तो था, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए वो गेम चेंजिंग वो था सारा टाइम। कोविड के टाइम से ई कॉमर्स की दुनिया ने बहुत इवॉल्व किया है, खासतौर पे पाकिस्तान में। पहले पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना हमारा, हम नेगेटिविटी के अंदर रहते हैं, हम शॉर्टकट मारते हैं। हम जब आपका कोई ब्रांड चल पड़ा है, आपका कोई प्रोडक्ट चल पड़ा है, आप क्या करेंगे? आप उसके जाके सब्स्टिट्यूट्स बना लेंगे, उसी के नाम से बना लेंगे, 2 नंबर प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देंगे। और किसी के साथ नहीं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है। मेरा जो प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है जॉइंट ऑन, वो मल्टीपल टाइम्स और मल्टीपल लोग उसको सेम पैकेजिंग के साथ 2 नंबर बना रहे हैं। देखिए, अब इस सोसाइटी को आप कैसे एजुकेट कर सकते हैं ना? मतलब रेप्लिकास को बनाना जो आप छोड़ दें, जनरेट योर न्यू आइडिया। आसान काम है ना, शॉर्टकट है ना। हाँ, जो बात मैं कर रहा था कि लोगों को क्या करना चाहिए, ई कॉमर्स की मार्केट इवॉल्व कर रही है। ई कॉमर्स की मार्केट के अंदर बहुत स्पेस है। पहले क्या होता था, ऑनलाइन ऑर्डर किया, गलत चीज़ आ गई। अभी इस चीज़ ने थोड़ा सा चेंज, अभी ऐसे नहीं है, अभी बेसिकली आनी हो गई है। जो हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, आई विल सजेस्ट देम कि स्टार्ट करें। बिजनेस के लिए आपको पैसे नहीं चाहिए। अच्छा, बिजनेस के लिए आपको पैसे नहीं चाहिए। वाओ। देखिए, लोगों के पास बिलियंस ऑफ रुपीज हैं, लेकिन लोग नहीं कर पा रहे बिजनेस, बिजनेस के लिए आपको
ग्राइंडिंग चाहिए बिजनेस के लिए, आपको वो कहते हैं ना कि जिगरा चाहिए, आइडिया चाहिए। आइडिया तो होता है सबके पास, रिफाइंड आइडिया होता है, कुछ मतलब रॉ आइडियाज होते हैं, उनको रिफाइन करना पड़ता है, यानी मेहनत नहीं की जा रही हो। देखिए हमें शॉर्टकट्स चाहिए, हमें हमारे पास कोई नया एंटरप्रेन्योर आएगा, बच्चा आएगा, वो कहेगा सर मुझे यहाँ से उठा के यहाँ खड़ा कर दें, बेटा वो आपको खुद खड़ा होना है। हम आपको एक ट्रैक दे सकते हैं, उस ट्रैक पे आपने खुद चलना है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपकी मंजिल कराची है, आप साइकिल पे जाएं, गाड़ी पे जाएं, जहाज पे जाएं, ये आपका वो वेरी गुड एग्जाम्पल। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसके अंदर ये इश्यूज आ सकते हैं, उनको आपने कैटर करना है, ठीक है। तो हम अपने माइंडसेट को रेडी करके रखें, हम अपना जो प्रिपरेशन जो है वो प्रॉपर करें, वो हमारे लिए मतलब उसके अंदर हो सकता है। और आपके शो के तवज्जुह से मैं ये बात करना चाहूँगा कि हमारे पास जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जब वो कभी भी कहें कि हमें बिज़नेस करना है, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। उससे क्या होगा कि उससे आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, इकोनॉमी को पुश मिलेगा। जो हमारे मुल्क के साथ हो रहा है, जो हमारे मुल्क में हो रहा है, मैं समझता हूँ कि वो सारे लोग ऐसे नहीं हैं, बिल्कुल ऐसे सारे लोग ऐसे नहीं हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने इसको निकालना है, इस सूरत हाल से, इस सिचुएशन से निकालना है। देखिए मैं सिस्टम के बारे में कोई बात नहीं करता, मैं सिस्टम की कोई बुराई नहीं करता, वो एक हिस्सा है सोसाइटी का, लेकिन उसको ठीक भी तो हम नहीं करना है ना। वेरी ट्रू, हमने ठीक करना है। आपको अपने जायज़ काम के लिए भी नाजायज़ काम करवाने पड़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम सोसाइटी की हैं जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स को स्टार्ट में नहीं पता होती। मिल बैठ के काम करना इम्पोर्टेंट। तो अभी जो टिप्स आपने मेरे से पूछे वो ये हैं, सीधे स्ट्रेट, कि ई कॉमर्स का टाइम है, ई कॉमर्स के स्किल्स जनरेट करें, ई कॉमर्स के ऊपर काम करने से आएगा। अच्छा, यानी एंटरप्रेन्योर्स भी लर्निंग पे ज़्यादा फोकस रखें। अच्छा, दैट्स टेस्टिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। आपको सीखने से आएगा, आपको डे बाय डे एक्सपीरियंस करने से आएगा। अब मैं इस चीज़ के ऊपर एग्जांपल देता हूँ कि आप 10 स्टेप्स आपको लेने हैं, हो सकता है आप 8वें स्टेप पे जाके भी गिर जाएं, लेकिन आपको ये पता है कि 8 कैसे लिए थे। Then you did easily 9th and 10th हम क्या करते हैं कि 8 पे जाके गिर जाते हैं और फिर वापस नहीं जाते कि यार इतना मुश्किल से गए, फिर ऊपर इससे भी ज़्यादा मुश्किल हो गई। भाई जो मुश्किल काम था 8 स्टेप्स का, वो आपने कर लिया, अब वो आपके लिए वो प्रैक्टिस है। It's just like that हाथी निकल के पूंछ हाँ, रही है, वो तो you just have to restart with all the steps you have done already। वो तो आसान हो गए हैं, अब आखिरी 2 स्टेप्स के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा रुहेल, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के ब्रांड्स जो बन रहे हैं, अभी भी इट्स मार्केट, आप देखें इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं, मोस्टली ख़वातीन की प्रेफरेंस यही होती है, इवन मर्द हजरात की भी, कि हम ऑनलाइन ही शॉप कर लें, ऐसी चीज़ें टाइम नहीं है, टाइम की कमी है जाने का। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट कि ये मार्केट सिर्फ पाकिस्तान में ही रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका भी है, या फिर ये इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करने में भी हमें हेल्प करे? ये मैं समझता हूँ कि हमारी मार्केट के अंदर, हमारे यंग टैलेंट के अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपेबिलिटी है कि हम जितना कर्जा बाहर के मुल्कों से लेते हैं, हम 1 महीने की $1 बिलियन की सेल्स बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सर्कमस्टांसिस कुछ ऐसे हैं, हमारे ऊपर टैक्सेस इतने इम्पोज कर दिए गए हैं कि हमें डर लगता है। पर भी ऑनलाइन पर भी टैक्स? हाँ, हर चीज़ पे। आपको पता है कि ऑनलाइन के बिजनेस के इश्यूज में, चले हमने डिस्कस तो शुरू कर दी डिस्कशन, तो इश्यूज भी बताता हूँ, फिर उसके सोल्यूशंस पे भी बात करेंगे। ऑनलाइन के बिजनेस की पेमेंट करने के लिए जो आपको पेमेंट करनी है, उसके ऊपर आपके 3 डिफरेंट टैक्सेस हैं, विद होल्डिंग टैक्स, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का टैक्स, और आजकल पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का 25% का एक नया टैक्स है। तो 33 या 40% के आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। ये ई कॉमर्स पे कोई भी पेमेंट करने के लिए, ओके, मार्केटिंग के लिए, पेमेंट करने के लिए, ये आपको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। अब ये सारी चीज़ें वो हैं जो आने वाले एंटरप्रेन्योर को नहीं पता होता। आपने अगर 100 रुपीज़ पे करने हैं, तो आपको 33 to 35 रुपीज़ आपको पे करने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, यानी आपको टैक्सेस अलग से पे करने पड़ते। ठीक है। तो अब हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इन टैक्सेस का क्या सोल्यूशन है? इन टैक्सेस के मल्टीपल सोल्यूशन हैं। हम टैक्सेस देने के लिए तैयार हैं, हमें उस तरह से फैसिलिटेट किया जाए। ट्रू, एवरी बिजनेसमैन इज लाइक दैट। हमें फैसिलिटेट किया जाए, उसके मुताबिक ट्रीट किया जाए। अगर आप मेरे से जितना टैक्स ले रहे हैं, आप मुझे उतना ही फैसिलिटेट करें। आपका टैक्स लेके मुझे फैसिलिटेट ना करें, मुझे मेरे टैक्स से फैसिलिटेट करें, ठीक है। लेकिन ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम को हम चेंज नहीं कर सकते। हम अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अपनी सोसाइटी के अंदर जो लोग हमारे साथ काम करें, अगर हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, 100 हैं, 200 हैं, 300, 400, हम वो 400 ख़ानदानों को ठीक कर सकते हैं। ट्रू, हम उनकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा इशू आता है, फिर आपके पास मैन पावर नहीं है।
अच्छा, यानी ये भी लेबर की इश्यूज है। लेबर तो एक डिफरेंट चीज है, आपके प्रोफेशनल्स की इशूज हैं। अच्छा, प्रोफेशनल, क्योंकि बहुत सारे तो वैसे ही बाहर जाते जा रहे हैं। बाहर जाना इज नॉट हल, नॉट अ सोल्यूशन। बाहर जाना सोल्यूशन नहीं है। देखें, आपको पाकिस्तान में आप पैदा हुए, आपके लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। बाहर के मुल्कों में हम दुनिया में जाते हैं, बाहर के मुल्क देखते हैं, वहाँ पर आपको बहुत पीछे रखा जाता है चीज़ों को, ठीक है। बिकॉज दैट्स नॉट योर कंट्री। या जब आप बाहर जाके इतनी मेहनत करें, जब आपने बाहर जाके भी उसूलों पे काम करना है, बाहर जाके भी आपने एथिकल काम करना है, तो वही काम आप अपने मुल्क में करें ना। बिल्कुल, तो हमारा मुल्क बेहतर भी होगा, हमारा मुल्क को भी बेहतर है, हमारा मुल्क बेहतर है। देखिए, आप 20% की वजह से 80% को गलत नहीं कह सकते। जो 80% है वो अगर अपना इनपुट देना शुरू करे, बिजनेस कम्युनिटी या दूसरी सोसाइटी अपना इनपुट देना शुरू करे, तो 20% डजंट मैटर, ऑब्वियसली आपको हमेशा नॉट अ थिंग। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है। एक कागज पे हम सिर्फ एक काला नुक्ता थोड़ी देखेंगे, पूरा कागज सफेद है, हमें उस पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है। हमारा चूंकि आपको पता है कि शॉर्टकट और बुराई ज्यादा अट्रैक्ट, हाँ, नेगेटिविटी को ज्यादा प्रमोशन और मार्केट, हाँ वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है ना, क्योंकि जो पॉजिटिविटी है वो लॉन्ग टर्म एफर्ट्स मांगती है, वो स्ट्रगल मांगती है, वो सारी चीजें। नेगेटिविटी को तो आप उसको फैलने के, वो ट्रेंडिंग होने में उसको ज्यादा इशू नहीं होता। ज्यादा issue नहीं है। अच्छा रुहेल, व्हेन वी आर स्पीकिंग ऑफ सो मेनी थिंग्स रिगार्डिंग द यंग बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में कौन से ऐसे स्पेसिफिक बिजनेसेस हैं जिनमें जो भी यूथ है, यंगस्टर्स हैं, दे नीड टू गो एंड लर्न फ्रॉम देम, और फिर उन्हें किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखें, ये मुश्किल सवाल है। मैं समझता हूँ, मैं आपको कहूँ कि आप कोक की केस स्टडी पढ़ लें, मैं आपको कहूँ कि आप यूनिलीवर की केस स्टडी पढ़ लें, मैं आपको कहूँ कि आप किसी ऐसे बड़े ब्रांड की केस स्टडी पढ़ लें जिसे डिकेड्स लगे हैं वहाँ जाते हुए। आप सिर्फ उन ब्रांड्स को देखें जो पाकिस्तान के अंदर इवॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, यानी स्मॉल ब्रांड्स को देखें। स्मॉल ब्रांड्स को देखें, क्योंकि आपने स्टार्ट करना है ना। हम यहीं पे तो गलती करते हैं। हमें हमारा तो वो अभी तो गोल हमें अपने आप को स्टैब्लिश करना है। हम केस स्टडी पढ़ते हैं टोयोटा की, हम केस स्टडी पढ़ते हैं होंडा की, हमें पढ़ाया ही जाता है यूनिवर्सिटीज के अंदर। मतलब कहीं पे भी आप मैकडॉनल्ड्स पढ़े, KFC पढ़े, आप यहाँ पे पाकिस्तान की एस्टैब्लिश किसी चीज को पढ़ना शुरू हाँ करें। बिल्कुल, आप पाकिस्तान की उस एस्टेब्लिश चीज़ को पढ़ना शुरू करें जिसने रिसेंट टाइम्स के अंदर ग्रो किया है, जिसने करंट सर्कमस्टांसिस के अंदर ग्रो किया है, उसके मसाइल को देखें। फिर आई थिंक आफ्टर कोविड जो बिजनेसेस ने ग्रो किया है उनको स्टडी करना इज मोर बहुत इम्पोर्टेंट। सारे बिजनेस हैं, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं मेरे पास। डजन्स ऑफ कंपनीज हैं या ब्रांड्स हैं जिनकी लिस्ट है मेरे पास। डजन्स ऑफ ब्रांड्स हैं जो मैंने अपने हाथों से बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आप उन लोगों को पढ़ें, उन लोगों को देखें, उनकी लाइफ की रूटीन पे काम करें, उनकी चीज़ों को देखें। तो ये मैं समझता हूँ जो हमारी यूथ है, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, माजरत के साथ सॉरी टू से, जो हम बुक्स पढ़े हैं ना, उसके वो अंदर कुछ प्रैक्टिकल नहीं है डेफिनेटली। जब आपको रगड़ा लगेगा ना बाहर जाके, जब आपको प्रैक्टिकल काम करने में रगड़ा लगे, फिर आपको पता चलेगा कि आप कहाँ खड़े हैं। फिर आपको पता चलता है कि आप कितने वो समंदर के अंदर जाके उसकी गहराई का पता चलेगा ना, कि आपकी स्विमिंग के जो आपके वो एक्सपीरियंस है या स्किल है वो कितने काबिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स अभी करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस भी या ई कॉमर्स का बिजनेस भी करना चाह रहे हैं, तो ई कॉमर्स के ब्रांड्स को ले लें, 10 ब्रांड्स को ले लें, 10 भी ना लें, 3 ब्रांड्स को ले लें, उनको स्टडी करें। वो स्टडी करें, उनकी सारे फैक्टर्स देखें, उनका ग्रोथ फैक्टर देखें। सबसे पहले उसकी बेस देखें, बेस क्या है, प्रोडक्ट क्या है। हम क्या करते हैं, आपने अच्छा काम शुरू किया, मैंने उसको रेप्लिकेट कर कॉपी करना शुरू कर दिया। आपने ये नहीं सोचा कि यार ये अच्छा काम करे, मैं इसी तरह का काम करूं, लेकिन एक यूनिक आइडिया के साथ, डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ। आप देखें, पाकिस्तान में कोई भी यूनिक आइडिया होता है वो पाकिस्तानी काम होता है। जैसे ये क्रीम का एक आइडिया आया था, दैट वाज नॉट पाकिस्तानी आइडिया, तो ये एक यूनिक आइडिया था। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, जिनको आप मतलब पुश कर सकते हैं। आजकल तो बहुत अच्छा टाइम है, आजकल तो बहुत अच्छा टाइम है। जैसे बाइकआउट चल रहा है, इसराइली प्रोडक्ट्स के बाइकआउट के बाद बहुत सारे नेशनल ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स पे लोग आ रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इतने मुश्किल टाइम के अंदर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कि आप अपने लोकल ब्रांड को, और लोग इसके ऊपर आपको सपोर्ट भी करें। आई थिंक इस पे ही रोहेल मैं चाहूँगी आप एक पॉइंट ज़रूर रेज करें, बिकॉज व्हेन वी हैव द अपॉर्चुनिटी, अभी पाकिस्तानी ब्रांड्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि लोग उनको प्रेफर कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड को भी इंटरनेशनल की तरह बढ़ाएं, ये कितना ज़रूरी है? ये 110% ज़रूरी है। हम गलती यहाँ करते हैं, हम मारी यहीं पे खाते हैं। हम यहीं पे गलती करते हैं कि हमें रिजल्ट्स वो चाहिए होते हैं, लेकिन हम उसके अंदर इनपुट लोकल डाल रहे होते हैं। आप देखें कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप बनाते हैं, मुझे कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय करूँगा, ई कॉमर्स से बाय करूँगा, स्टोर से बाय करूँगा, तो मुझे जब वो प्रोडक्ट आएगा तो मैं सबसे पहले देखूँगा कि यार इसके अंदर क्वालिटी है
इस प्रोडक्ट की क्वालिटी है। जब मुझे लोकल में क्वालिटी नहीं मिलेगी तो फिर मैं इंटरनेशनल ब्रांड पे ही जाऊँगा ना। फिर आपका गिला जायज़ नहीं है कि हमारे पाकिस्तानी ब्रांड को सपोर्ट नहीं मिलती या इस तरह से नहीं होता। तो जब हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे? तो हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, हमें यूनिक आइडियाज़ पे काम करना पड़ेगा और हमें नए एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, न्यू एंटरप्रेन्योर्स को रुहेल हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं? जो एस्टैब्लिश बिजनेसेस हैं या बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, वो किस तरह से क्या ऐसा एक्ट कर सकती हैं ताकि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनकी जो रेजिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो नज़र आ रहे हैं कि कमिंग ईयर्स में बहुत अच्छे रहेंगे, सो उनको सपोर्ट कैसे किया जा सकता है? देखिए, जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक सोलो फ्लाइट ली थी और उसके बाद हमें जो चैलेंजेस आए उनको भी हमने सोलो डील किया और हमें मतलब किसी ने भी पुश बैक करने की कोशिश की लोगों ने, लेकिन किसी ने हमें वो नहीं करने किया। मतलब हमारी जितने भी लोगों ने किया हमारी टांग ही खींची। ठीक है, तो ये बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी का। तो मैं इस चीज़ के ऊपर ये सजेस्ट करता हूँ कि एक तो नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव एक्टिविटीज़ से दूर रहना चाहिए, अपने काम पे फोकस रखें। आपने अगर सोच लिया कि यार मुझे 4 बजे लाहौर पहुंचना है इस्लामाबाद से, तो आपको फिर पहुंचना है। उसके ऊपर बहाने नहीं आपने लगाने, वो बहाने तलाश नहीं करना, फिर आपको पहुंचना है। वही पहले वाली एग्जांपल, साइकिल पे जाएंगे पहुंचेंगे, गाड़ी पे जाएंगे पहुंचेंगे, या जहाज़ पे जाकर जल्दी पहुंचेंगे। तो आपको वो आपका फोकस जो है, आपका जो गोल है उसको अचीव करने का जो आपका आपकी डिटर्मिनेशन है वो 110% होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपको किसी की भी जरूरत नहीं है फिर किसी को अपॉर्चुनिटी होती है डेफिनेटली। जब आपको पता है कि आपका गोल डिफाइंड है और आप उसकी तरफ बढ़ गए हैं तो फिर यू विल बी द वन जो मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। अच्छा रुहेल, सीईओज में ये वाली एबिलिटी होना कितना ज़रूरी है? जैसे आप हैं और भी बहुत सारे ब्रांड ओनर्स हैं, सीईओज हैं जिनको मैं जानती हूँ, उन्होंने बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट किया जस्ट टू मेक द कंट्री ग्रो, कंट्रीज इकोनॉमी ग्रो। ये वाली खसलत होना सीईओज में, फाउंडर्स में कितना ज़रूरी है? मैं समझता हूँ कि एक सीईओ बनता ही वो है जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ होती हैं। सीईओ है आपकी कंपनी में, लीडरशिप क्वालिटीज़ डाली नहीं जाती, ये बाय बर्थ होती हैं। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज़ को आपने मैं समझता हूँ कि उसको निकालना बंदे का अपना काम होता है, उनको यूटिलाइज़ करना बंदे का अपना काम होता है। उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव है, उसको पॉलिश आपने खुद करना है अपनी लीडरशिप को, ताकि आपकी सोसाइटी के सबसे बड़ी चीज़ तो एहसास है। हम अकेले सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ये बात आप माइंड में रखिए। और एक बिजनेसमैन के लिए भी आप देखते हैं मल्टीपल एसोसिएशंस बनी होती हैं, मल्टीपल कम्युनिटीज़ बनी होती हैं और उसकी एक अलग उसकी स्टैंडिंग होती है। तो इन चीज़ों को ये चीज़ें वैल्यू करती हैं, ये चीज़ें बिल्कुल वैल्यू करती हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगा, अभी जो हमारे करंट हालात चल रहे हैं, हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, हमारे जितने भी यंग जनरेशन है जो अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, कुछ ग्रेजुएट हो रहे हैं, कुछ हो चुके हैं, जॉब्स की तलाश में निकले हुए हैं, कुछ नया आइडिया लेके आए, मार्केट के अंदर नया काम करना शुरू करें। आपको सब कुछ मिलता है, आपको इंटरनेट के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। इतनी रिसर्चेज हैं, इतनी केस स्टडीज़ हैं, लोकल ब्रांड्स के बारे में भी है। आप उनको स्टडी कीजिए, उसके ऊपर प्रैक्टिकल उसके ऊपर जाइए। ये कभी भी कोई आपका हाथ पकड़ के घर से नहीं लेके जाएगा कि आओ मैं तुम्हें कारोबार कराऊं। बिल्कुल जाहिर है, आपको निकलना पड़ेगा, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ती है व्हेन यू वांट समथिंग इन योर लाइफ। और उसके लिए आइडिया होने के साथ साथ आप में मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन और रास्ता तलाश करना भी आपके लिए ज़रूरी होता है। वो आपकी किस्मत है कि आप जितनी अच्छी नीयत से काम शुरू करें, अल्लाह ताला भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देते हैं। मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा फॉर द मोटिवेशन ऑफ यूथ। व्हेन आई लेफ्ट माई होम फॉर अ जॉब, आई जस्ट हैड अ सिंगल बाइक, मोटर बाइक, और मैं समझता हूँ वो भी नहीं थी मेरे पास। Which was that year? 2013 में जब मैं घर से निकला था मेरे पास मोटरसाइकिल था, वो भी मैंने 3 महीने काम करने के बाद लिया था। उससे पहले मैं डेली का 8 से 10 किलोमीटर पैदल सफ़र किया करता था काम करने के लिए, पैदल। ये बात अभी आपको मतलब ऐसे लग रहा हो कि मैं फेंक रहा हूँ, तो ये प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये रियलिटी है। तो उसके बाद मल्टीपल जॉब्स की, मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ के अंदर अपने आप को, अपने स्किल्स को, अपनी चीज़ों को पॉलिश किया। और एक टाइम आया 2020 के अंदर, आई वाज द वन जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सैलरी टेकन पर्सन था इंडस्ट्री में, पूरी इंडस्ट्री के अंदर आई वाज द वन जो सबसे बड़ी सैलरी ले रहा था। अच्छा, बेहतरीन। मतलब ऑब्वियसली यू हैड दैट मोटिवेशन, और तभी आपने सोचा कि यू विल बी डूइंग अ बिजनेस ऑफ योर्स। हाँ, देखें, आपको अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो बिजनेस है, आपको पहले अपनी सोच को बदलना है। ये सबसे बड़ा मसला यहाँ पे आता है कि हम गोल सेट नहीं करते, हमारे विजन्स क्लियर नहीं है। जब हमारा विजन क्लियर होगा हम फिर गोल सेट करेंगे। नंबर 1 पे विजन, सेकंड पे गोल। अब उसकी अचीवमेंट के लिए आपको जो चीज़ें करनी है वो फिर
साथ साथ up to so on. The rest will be history if you Yes. do so. आपको पता है कि आपने एक चीज़ को अचीव करना है तो फिर उसके लिए आप मल्टीपल एफर्ट्स करते हैं। एक बार फेल होते हैं कोई बात नहीं, 2 बार होते हैं मैं कहता हूँ कि 1000 दफ़ा भी फेल होते हैं, लेकिन ट्राई ना छोड़ें, डिफरेंट एंगल से ट्राई करें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ट्राई करना बहुत ज़रूरी है एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन रुहेल, हर इंसान की लाइफ में कुछ इंस्पिरेशंस होती हैं। आई वुड से फैमिली के अलावा आपकी लाइफ में कौन से ऐसी मोटिवेशंस थी जिनको आपने देखा, उनसे इंस्पायर हुए और अपने बिजनेस में भी आपने उनकी बहुत सारे जो टीचिंग्स हैं उनको ज़रूर सामने रखा? मैं एक आपको बात बताऊँ, दुनिया से बड़ा टीचर कोई नहीं है। मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था तो एवरीबडी वाज सेइंग कि यार ये क्या तुम तेल बेचा करोगे। अच्छा, ये मतलब ये भी स्टिग्मास हैं? ये हैं अभी भी स्टिग्मास ना। तो मैंने उसको बड़ा पोलाइट सा स्माइल दिया। मैंने सोचा हाँ यार अब मैंने यही करना है। तो अभी देखें, अभी पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रांड बना हुआ है, ठीक है। तो वही बात है, वही चीज़ है कि विजन और गोल। हमारा जो विजन है, हमें लोगों की ज़िंदगी बदलनी है। वी चेंज लाइव्स, हमारा विजन है, हमें लोगों की ज़िंदगी बदलनी है। वो हम किसी भी तरह से बदल सकते हैं। वो अगर किसी के पास नौकरी नहीं है उसको नौकरी दे के बदल सकते हैं। अगर किसी के पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े दे के बदल, एक जिसके पास, जो बंदे के पास कपड़े ही नहीं है आप उसको कपड़े देंगे तो उसकी दुनिया बदल जाएगी। जिसके पास 2 टाइम का खाना नहीं है आप उसको अच्छा रोज़गार दिला दें, उसकी तो ज़िंदगी बदल गई ना। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर हमें करने की ज़रूरत है। तो आपको सोसाइटी की तलखियों ने इंस्पायर किया? हाँ, मैं समझता हूँ कि सोसाइटी से और टाइम से बड़ा टीचर नहीं है। और अब एक चीज़ मैं इसके अंदर मेंशन करना चाहूँगा, आपने चूँकि कहा फैमिली के अलावा, तो फैमिली की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, उसके बगैर तो डेफिनेटली नो वन कैन कम ओवर। फैमिली की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अपनी यंग जनरेशन को कहूँगा कि किसी को भी उस्ताद ना बनाएं, अपने माँ बाप को उस्ताद बना लें, वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। उनको अपनी इंस्पिरेशन बना लें, तो सारा कुछ हो जाएगा। बिल्कुल, अब ये बहुत बड़ी बात है। एंड रिस्पेक्ट इज़ ओनली थिंग जो कि आपको टीचिंग्स एंड एवरीथिंग यू लर्न फ्रॉम योर होम, ये चीज़ें जब तक आपने घर से सीखी नहीं होती, आपकी बेस स्ट्रांग होती है, तभी उसके ऊपर कोई अच्छी इमारत भी बन सकती है। अच्छा रुहेल, अगर हम किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कामयाब होने की अगर बात करें, कामयाबी के लिए कोई 3 पॉइंट्स जो हर इंसान में होने बहुत ज़रूरी है? मैं समझता हूँ कि आप मुझे बताइए कामयाबी का मतलब क्या है? टू बी हैप्पी, मेरा ख्याल है कि नहीं। टू बी सेटिस्फाइड, आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते। टू बी हैप्पी इज़ अ टेम्परेरी थिंग, इमोशंस इन्वॉल्व है। सेटिस्फेक्शन के अंदर इमोशंस इन्वॉल्व है। आप आज सेटिस्फाई हैं, कल को आप सेटिस्फाई नहीं है। कामयाबी के पीछे ये है कि यार आपको जिस चीज़ से तसल्ली मिलती है ना, आपको लगता है कि यार मैं बस इसी काम के लिए बनाऊँ, ये आपकी कामयाबी है। यू फील वर्दी। हाँ, कि आपको लगे कि यार मैं अपना इनपुट पूरा दे रहा हूँ। हाँ, व्हाट यू लव डू, मतलब आपको जो अच्छा लग रहा है काम करते हुए, दैट आई एम डूइंग द थिंग्स जो मुझे ज़िंदगी में करने के लिए भेजा गया। आई थिंक ये होना। हाँ, देखिए मैं समझता हूँ, बीइंग अ मुस्लिम, मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया पे ऐसे नहीं उतारा। मेरी कोई एक ड्यूटी लगाई हुई है, मुझे उसको निभाना है। जब आपको ये पता चल जाए कि अल्लाह ताला ने आपको किस लिए इस दुनिया पे उतारा है, आपकी क्या ड्यूटी है, तो फिर आपकी ज़िंदगी आसान है, वो आपकी कामयाबी है। फिर उस ड्यूटी को अच्छे से करना आपकी कामयाबी है। देखिए हमारे यहाँ पैसे को कामयाबी समझा जाता है, अच्छी गाड़ी को कामयाबी समझा जाता है, अच्छे घर को कामयाबी समझा जाता है। मैं समझता हूँ कि ये सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसको आप साथ लेकर चलें। ये भी ठीक है, सक्सेस। हाँ, ये होना ज़रूरी है। देखिए इस सोसाइटी के अंदर आपको अपनी एक स्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। आप स्टैंडिंग नहीं बनाएंगे तो आपकी बात कौन सुनेगा? आपकी बात ही कोई नहीं सुनेगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको जो 3 चीज़ें मैं चलें बता देता हूँ, इस स्टैंडिंग के लिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपका विजन होना ज़रूरी है, आपका डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, और कंसिस्टेंसी जो हम मिस करते हैं। हमारे पास विजन भी होता है, हम डिसिप्लिन से भी काम करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होती। कंसिस्टेंसी इज़ द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। यानी कि आपको काम करते रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कुछ ना कुछ करते रहना है, जब तक आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच जाते आपको वो नॉकिंग करते रहना है। अच्छा रोहेल, एक जो फिनोमेना है जो यूथ में इट इज़ वेरी कॉमन कि अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो एक जॉब पर स्टिक नहीं रह सकता, दे ऑलवेज वांट टू स्विच। अब उससे कुछ लोगों की क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, और लेकिन जितने भी ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो ये समझते हैं कि शायद ये लोग ज़्यादा ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जॉब स्विच करते रहते हैं। सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट? मैंने अपने 10 साल के करियर में 8 जॉब स्विच किए हैं। वेरी गुड। 8 जॉब्स 10 साल के करियर ह्यूज में। नंबर। हाँ, तो मैं जब इंटरव्यू के लिए जाता था लोग पूछते थे भाई 6 महीने बाद, 6 महीने तो नहीं, खैर 1-1.5 साल के बाद तुम क्यों छोड़ देते हो? मैं उन्हें कहता हूँ कि यार मेरी जगह नहीं है, ये मैं यहाँ पे फिट ही नहीं बैठ रहा।
तो मैं आपका भी टाइम ज़ाया करूँ और अपना भी करूँ। तो बेहतर यह है कि मैं वहाँ जाऊँ जहाँ पे मैं फिर जो मुझे करने में मज़ा आता है। एक चीज़ माइंड में रखिए कि आप वो काम कीजिए जो आपका पैशन है। ये सारे लोग यही कहते हैं, ये बुक्स भी यही कहती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपको ये कम देखने को मिलता है। कोई एक इंजीनियर है वो सेल्स की जॉब कर रहा है, एक मार्केटियर है वो ऑफिस जॉब कर रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है सोसाइटी, हमें पता ही नहीं है कि हम किस लिए बनाए गए हैं। And even if you can do 2-3 things alongside, लेकिन सब में आपका दिल हो, आप you feel happy. आप वो काम कीजिए जिसमें आपको मज़ा आता है, जिसमें आपको फील मिलती है, जिसमें आपको किक मिलती है। हाँ, very right word for that. हाँ, आप वो काम कीजिए, फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब आप एक काम जो काम आपको पसंद ही नहीं है, आप वो काम कैसे कर सकते हैं? इसमें कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। जो काम आपको पसंद है जब आप वो करेंगे उसमें आपको कंसिस्टेंसी भी मिलेगी, उसमें आपको मोटिवेशन भी खुद से मिलेगी। सेल्फ मोटिवेशन इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग। खुद को मोटिवेट करना, खुद को थपकी दें कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया। ऑल इज वेल। हाँ, तुमने बहुत अच्छा काम किया, खुद को आप थपकी दें ना। हम लोग नहीं, हम किसी की थपकी का इंतजार करते रहते हैं। आप खुद को मोटिवेट खुद करें ना कि भाई ये काम बहुत अच्छा किया तुमने, अब हम ऐसे भी अच्छा करना है। ट्रू ये आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा रुहेल, आपके साथ कॉन्वर्सेशन तो हमारी बहुत अच्छी रही है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप फिफ्थ पिलर ग्रुप के बारे में, इस शो के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ऑब्वियसली मैं इस शो से पहले भी आपसे बात कर रहा था कि मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के अंदर इस चीज़ की कमी थी। सोसाइटी के अंदर इस चीज़ की कमी थी कि हमें मुश्किलात बताई जाती हैं, हमारी मुश्किलात बढ़ाई जाती हैं, हमारी मुश्किलात का हल नहीं बताया जाता, हमें अवेयर नहीं किया जाता, हमें चीज़ों के बारे में सिखाया नहीं जाता। तो मैं समझता हूँ कि इस फिफ्थ पिलर का जो ये प्रोजेक्ट है, दिस इज़ अमेजिंग। मैं 100% इस चीज़ को इंडोर्स करूँगा कि हमारे लोगों को इससे सीखना चाहिए, हमारे लोगों को इसके ऊपर अपना इनपुट देना चाहिए। और जो लोग यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, जो जब वो भी इस चीज़ को देखकर अगर उनको भी कोई बेनिफिट होता है या वो सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में, तो मैं समझता हूँ कि उनको भी आप लाजमी बुलाइए और उनकी लाइफ स्टोरीज सुनिए। तो ये बहुत अच्छा काम है, ये होना चाहिए। देखिए नेगेटिविटी तो बहुत हो रही है। किसी ने वो डांस किया वो वायरल हो गया, किसी को कोई वो कर दिया तो वो वायरल हो गया। हमारी सोसाइटी में ये रह गया ना, ये एक शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट्स, ये वो शुगर डैडी वाला जो वर्ड है, वो मैं समझता हूँ कि वो हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। हम लोग रियलिटी बेस्ड नहीं है, हम लोग रियलिस्टिक माइंड के लोग नहीं हैं, रियलिस्टिक अप्रोच के लोग नहीं। इस खित्ते के सबसे नल्ले लोग हैं हम लोग। आप देख लें। हाँ, तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को ओवरकम करने में आपका बहुत बड़ा रोल है, आपके शो का बहुत बड़ा रोल है। इससे लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। देखिए हम सुनते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं, हम लोगों को बस देखते हैं कि यार ये बंदा अच्छी गाड़ी में जा रहा है, हमें उसकी स्टोरी का नहीं पता। उनको एनवी करने से बेहतर है कि आप उनकी लाइफ को स्टडी करें और उनसे सीखें और अपनी लाइफ में अप्लाई करें। आई थिंक दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। मैंने अपने 13 ईयर्स के करियर जो मेरा विद बिजनेस है, उसमें आपको मेन चीज़ें तो सारी बता दी, की इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए। तो मैं समझता हूँ कि इतने कम टाइम में इससे ज़्यादा नहीं बताया। एग्जैक्टली। और उससे जो सीखना है, जो निकालना है, वो आप पर डिपेंड, वो आपकी एब्जॉर्प्शन पर डिपेंड करता है कि आप कितना बिल्कुल। बातें तो हर जगह होती हैं, लेकिन आप वही एब्जॉर्ब करते हैं जितनी आपकी कैपेसिटी होती है और नीड होती है। रोहेल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपने इतनी अमेजिंग कॉन्वर्सेशन करने के साथ साथ बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को या फिर इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया होगा कि हम भी कुछ ना कुछ करना ज़रूर स्टार्ट करें, इवन इफ़ वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन यूथ के लिए या यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं बिल्कुल ये चीज़ बताना चाहूँगा, बी पॉजिटिव और एम्बिशियस रहिए, विजन लाजमी रखिए और उस विजन को अचीव करने के लिए अपने गोल्स बनाइए। तो ये सोसाइटी में बहुत सारे बुरे लोग हैं, सोसाइटी में बहुत सारे बुरे एलिमेंट्स हैं। कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। हमारे मुल्क को हमारे अच्छे लोगों की ज़रूरत है, हमारे इकोनॉमी को अच्छे बिजनेसमैन की ज़रूरत है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई अच्छा काम कीजिए, अच्छा उसके ऊपर शो कराइए। जो नेगेटिविटी है, आपको पता है कि वो ज़्यादा प्रिवेल करती है, तो क्योंकि पॉजिटिविटी बहुत कम हो रही होती है, सब लोग नेगेटिविटी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो पॉजिटिविटी को अपना साथ बनाइए, सच का साथ दीजिए। और मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा ज़रूरी और ज़िंदगी में कोई चीज़ है ही नहीं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं
समझता हूँ कि हमारे लोगों को इसके ऊपर काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच रुहेल फॉर कमिंग टू आवर शो, और आपने अपना टाइम देने के साथ साथ जो इंसाइटफुल थॉट्स और अपनी लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, आई होप उसको देखकर लोगों ने भी बहुत कुछ आज सीखा होगा, जाना होगा। और आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात भी रहेगी और हम आपसे और भी बहुत कुछ जानेंगे। लेकिन आज के शो का टाइम यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, बट बहुत जल्द आपसे हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर सक्सेसफुल CEO और एंटरप्रेन्योर। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप की तमाम वीडियोस को ज़रूर देखते रहिए। अंटिल देन, जब तक हम दोबारा मिलेंगे तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। आपका और हम सबका अल्लाह निगहबान।